ये वक्त है प्रोग्राम एक ही कलाकार का। दोस्तों, भारतीय सिनेमा में गीतों के फिल्मांकन को लेकर हमारे निर्देशकों का जो समर्पण है वो किसी से कम नहीं रहा। प्यासा, कागज के फूल, चौधरी का चांद, साहब बीवी और गुलाम जैसी कालजयी फिल्में देने वाले ऐसे ही एक कलाकार गुरुदत्त। इनकी फिल्मों में भी जो भी गीत फिल्मा जाता था उसकी कार्यशैली अपने आप में एक अनोखी होती थी। तो आज आप समझ गए होंगे कि आज की हमारे सितारा कौन है। जी हाँ, विविध प्रकार का सिनेमा बनाकर निर्माता, निर्देशक और अभिनेता गुरुदत्त, जिन्होंने अपने नाम की सार्थकता को साबित किया। तो आज 9 जुलाई 1925 में जन्मे गुरुदत्त, जिनका आज 9 जुलाई को जन्मदिन है, हम ढेर सारी जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ ही सितारे को लेकर आए हैं प्रोग्राम एक ही कलाकार में। और आज आपके साथ मैं जुड़ी हूँ, आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे। गुरुदत्त, जिनका शुरुआती जीवन काफी संघर्षमय रहा, लेकिन जीवन में कुछ बड़ा करने की चाहत उन्हें लगातार आगे बढ़ने को प्रेरित करती थी। शुरुआत में कुछ फिल्मकारों को असिस्ट करने के बाद फिल्म बाजी से बतौर निर्देशक अपने करियर की शुरुआत करने वाले गुरुदत्त, ये इनकी जो फिल्म थी वो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। वहीं इसी फिल्म के लिए साहिल लुधियानवी द्वारा लिखित गाना तदवीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, इसकी रिकॉर्डिंग के दौरान उन्हें मिली अपनी हमसफर गायिका गीता राय, जिनकी आवाज में अभी आप ये गीत सुन रहे हैं, जिसे हमने लिया था 1957 में आई फिल्म प्यासा से। तो आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत जिसे हमने चुना है आपके लिए 1960 में आई फिल्म चौधरी का चांद, और आवाज है रफी साहब की। चौदहवीं का चांद हो या
आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो। जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे महक प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो। चौदहवीं का चांद हो। चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कमल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल। जाने बाहर तुम किस शायर का ख्वाब हो। चौदहवीं का चांद हो। बाजी से बतौर निर्देशक जब इन्होंने काम अपना शुरू किया था तो इनकी हमसफर इन्हें गीता दत्त मिली थी और साथ ही साथ इन्हें मिले थे जॉनी वॉकर, जो बाद में इनकी कई सारी फिल्मों के हिस्सा बने। गुरुदत्त की फिल्मों की खासियत उनके गानों का फिल्मांकन भी होता था। वे अपनी सभी फिल्मों में गानों को इस तरीके से चित्रित करते थे, इस तरीके से पिक्चराइज करते थे जैसे कि संवाद के अंश हों। बाजी के बाद गुरुदत्त ने देव आनंद साहब के साथ फिल्म जाल बनाई। गुरुदत्त की लिखी ये कहानी एक छोटे से गांव के मछुआरों के जीवन पर जो संघर्ष है उसको दर्शाती है। इस फिल्म के लिए उन्हें समीक्षकों की भी भरपूर सराहना मिली थी। जाल का गाना ये रात ये चांदनी फिर कहां, इसमें उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से नायिका की मनोदशा दिखाई थी और गुरुदत्त की जो मौलिकता है सभी को पसंद आती थी। तो चलिए सुनते हैं इसी फिल्म का यही खूबसूरत सा गीत। कहाँ
न आएगी, जो एक पल और है ये समा, मेरा दिल की दास्तां। गुरुदत्त की एक आदत थी कि वह अपने काम से बहुत जल्दी संतुष्ट नहीं होते थे। वह अपनी फिल्मों में कई तरीके के रीटेक लेते थे जब तक कि उनको पूरी तरीके से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी गुरुदत्त फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के तहत फिल्म बनाई जिसका नाम था आर पार। ये मुंबई के एक टैक्सी ड्राइवर कालू बिरजू नाम था, जिसकी भूमिका खुद गुरुदत्त साहब ने निभाई थी। ये उसकी कहानी पर आधारित फिल्म थी और गुरुदत्त ने आर पार फिल्म की 2 रील बनाई और उन दोनों रील्स को वितरकों को दिखाई, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे उनको दिखाई। तो कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, उनको कालू के रूप में गुरुदत्त का जो अभिनय था वो अच्छा लगा, लेकिन कुछ को ये अभिनय बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इस पर गुरुदत्त ने उस समय के उभरते सितारे शम्मी कपूर से इस भूमिका को निभाने का आग्रह किया। इन 2 रील को देखने के बाद शम्मी साहब ने इस रोल को करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि जो भूमिका गुरुदत्त ने निभाई है उसके लिए कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ गुरुदत्त साहब ही उपयुक्त है। उनका जो सोचना था वो बिल्कुल सही साबित हुई। ये फिल्म जब रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। आइए अब हम आपको सुनवा रहे हैं जो अगला गीत हमने लिया है कागज के फूल फिल्म से, गुरुदत्त साहब की एक और बेहतरीन फिल्म, और जो रिलीज हुई थी 1959 में। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, गीता दत्त की आवाज में ये गीत। आपको बता दें कि गुरुदत्त साहब जो कि कई सारे एक्सपेरिमेंट करते थे और जब तक वो खुद सेटिस्फाई नहीं हो जाते थे तब तक फिल्मों में कुछ ना कुछ बदलाव वो करते रहते थे। इसी तरह फिल्म प्यासा को बनाने के दौरान भी उन्होंने कई सारे बदलाव किए। प्यासा की कहानी कोलकाता की पृष्ठभूमि में एक उर्दू शायर विजय के जीवन के आसपास बुनी गई थी, जो कि समाज में अपनी जगह बनाने के लिए प्रयासरत है। फिल्म का निर्देशन करने के साथ गुरुदत्त साहब ने विजय की भूमिका भी निभाई थी। फिल्म में विजय की पूर्व प्रेमिका मीना की भूमिका माला सिन्हा, जबकि वैश्या गुलाबो का किरदार वहीदा रहमान ने निभाया था। हालांकि पहले मीना की भूमिका के लिए मधुबाला को लिया गया था, जबकि श्याम के लिए जॉनी वॉकर को चुना गया था। श्याम
विजय का मौका परस्त और कुटिल दोस्त होता है। जॉनी वॉकर के साथ कुछ सीन उन्होंने शूट किए, लेकिन उसके बाद गुरुदत्त साहब को लगा कि हो सकता है ये जो सीन, जो कैरेक्टर मैंने दिया है इनको, तो उसके कारण इनकी छवि नेगेटिव ना बन जाए। जॉनी वॉकर जो कि बहुत अच्छे दोस्त थे, और अपने दोस्त के लिए ऐसा सोचना गुरुदत्त साहब की अगर हम पर्सनैलिटी के हिसाब से देखें तो बिल्कुल परफेक्ट था। उन्होंने उनको उस भूमिका के लिए श्याम कपूर को चुना। विजय की भूमिका पहले दिलीप कुमार निभाने वाले थे, लेकिन बाद में वो शूटिंग पर सही टाइम पर नहीं पहुंचे, तो उस स्थिति में गुरुदत्त ने ही इस पात्र को निभाया। और बदलाव जो था, जो चेंजेस थे, वो यहीं तक नहीं था। फिल्म का जो अंत था, जो एंड था, उसको भी बदलकर एक हैप्पी एंड बनाया गया। तो इस तरीके से गुरुदत्त साहब अपनी हर फिल्म में कुछ ना कुछ चेंज करते थे, जब तक कि उनका दिल नहीं कह देता था कि हाँ अब ये 100% सही है। फिल्म कागज के फूल, जिसका गीत अभी आपने सुना था, इसके लिए भी दर्शकों को लेकर और जो समीक्षक थे उनकी जब उनको बहुत अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो वो काफी डिप्रेशन में आ गए थे। और इसी तरीके से जब एक सप्ताह तक ये फिल्म नहीं चली थी, तो गुरुदत्त को बहुत बड़ा झटका लगा था और वो इससे उबर भी नहीं पाए थे। और वो इस बात से परेशान थे कि हर चीज मैंने परफेक्ट दी है, उसके बाद भी ये फिल्म क्यों नहीं चली। ये तकलीफ उनको बहुत दिनों तक रही और वो समझ नहीं पा रहे थे, और धीरे धीरे उनका दिल टूटने लगा था और उन्होंने दोबारा निर्देशन ना करने का फैसला किया था। तो चलिए आइए सुनते हैं गुरुदत्त साहब की ही एक और खूबसूरत सी फिल्म, जिसे हमने लिया है साहब बीबी और गुलाम। साथिया आज मुझे नींद नहीं आएगी, सुनोगे तेरी महफिल में रख जगह है। आंखों में यूं ही रात गुजर जाएगी, सुनोगे तेरी महफिल में रख जगह है। साथिया आज मुझे नींद नहीं आएगी, सुनोगे तेरी महफिल सूरत तेरी बेपरदा नजर आएगी।
काम के प्रति समर्पित रहने का के साथ गुरुदत्त की जो नेक दिली थी, इसके भी बहुत सारे किस्से हैं। जब उन्होंने चौदहवीं का चांद फिल्म बनाने का फैसला लिया तो उनके निर्देशन की कमान, फिल्म के का जो निर्देशन था, इसकी कमान उन्होंने एम सादिक को सौंपी। त्रिकोणीय प्रेम कहानी पर आधारित इस फिल्म में गुरुदत्त के साथ वहीदा रहमान और जॉनी वॉकर मुख्य भूमिका में थे। सादिक का करियर उन दिनों अच्छा नहीं चल रहा था, उनकी कुछ फिल्में फ्लॉप भी रही थी। तो गुरुदत्त के जो सहयोगी थे, जो फ्रेंड्स थे कुछ, उनमें से कुछ लोगों ने गुरुदत्त साहब को सलाह दी कि वो सादिक साहब को ना लें, क्योंकि उनकी कई सारी फिल्में फ्लॉप हो गई हैं। लेकिन इस बात को गुरुदत्त साहब ने अनसुना कर दिया। उनका मानना था कि फिल्म की सफलता या असफलता व्यक्ति की प्रतिभा का पैमाना नहीं होती। उस समय सादिक आर्थिक संकट से गुजर रहे थे। उनकी मदद करने के लिए गुरुदत्त ने ये फिल्म उन्हें निर्देशित करने को दी और रिजल्ट जो उन्होंने सोचा था वही हुआ। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। आपके संदेश हम तक पहुंचे हैं, उन्हें जल्दी से हम शामिल कर लेते हैं। राज रेडियो ग्रुप बीरनगांव जंक्शन से अजीत भावसा, प्रमीला, भावेश, सनी, जयमिन कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी शांति नगर सोनीपत से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अगला संदेश सुरेंद्र खुराना, न्यू मुल्तान नगर दिल्ली से आया है। लिख रहे हैं कि गुरुदत्त जी के ऊपर जो प्रोग्राम आप पेश कर रहे हैं वो बेहतरीन लग रहा है। और अगला संदेश ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और उनके परिवार के सभी सदस्य हैं। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल, प्रिंस, यशस्वी जी हैं और लिख रहे हैं कि भारतीय फिल्म के महान अभिनेता गुरुदत्त साहब ने अनेक सुपर डुपर हिट फिल्में में काम किया और फिल्में दी हैं। उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। एक और संदेश हमारे पास पहुंचा है। लिख रहे हैं कि एक ही कलाकार प्रोग्राम के अंतर्गत गुरुदत्त जी के ऊपर प्रोग्राम चल रहा है, हर दृष्टि कोण से सराहनीय है। कहते हैं सुरेंद्र खुराना, न्यू मुल्तान नगर दिल्ली से। तो आप सभी का दिल से शुक्रिया और आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत। कब
कभी यार कभी पार लगाती रे नजर, कभी यार कभी पार लगाती रे नजर, सैया कोयल की और तूने मोरा जिगर, कभी यार कभी पार लगाती रे नजर, कभी यार कभी पार लगाती रे नजर, सैया कोयल की और तूने मोरा जिगर। कितना संभाला मेरी तूने नशे खो गया, कितना संभाला मेरी तूने नशे खो गया, देखती रह गई मैं तुझे तेरा हो गया, देखती रह गई मैं तुझे तेरा हो गया, दर्द मिला ये जीवन भर का मारा ऐसा तीर नजर का, दर्द मिला ये जीवन भर का मारा ऐसा तीर नजर का, लूटा चैन करार, कभी यार कभी पार लगाती। इस सत्य को नकारा नहीं जा सकता कि फिल्मों में तमाम प्रयोग करने को लेकर गुरुदत्त अपनी फिल्मों के जरिए सदियों तक गुरु के तौर पर याद रखे जाएंगे। तो प्रोग्राम एक ही कलाकार में आज के सितारे थे गुरुदत्त, जिनका आज जन्मदिन भी है। जी हाँ, 100वीं सालगिरह के अंतर्गत इनकी बेहतरीन फिल्में अगर आप देखना चाहें तो जरूर देखिए वक्त निकाल कर। और अब प्रोग्राम से मुझे यानी अपनी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे को अनुमति दीजिए। जल्दी ही फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। कुछ यहाँ है सनम, बाकी के सारे फसाने झूठे हैं तेरे पसंद, कुछ तेरे दिल में फिसले, कुछ मेरे दिल में फिसले, जमाना है बुरा।